आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। लेकिन आपको करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ने भी आ जाएंगे और लिखने भी आ जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। सबसे पहले अपन ये जानेंगे आ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद अपन आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने का तरीका सीखेंगे। इसके बाद मैं आपको इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा किस तरीके से आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। फिर अपन लास्ट के अंदर इनको लिखना सीखेंगे। बस करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। देखिए किस तरीके से पहला अपन के जानेंगे आ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो आ की मात्रा किस निकल के बनती है? आ से है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। अब यह मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसमें यहाँ पे का में लगा देता हूं, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसी मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? का। क्या पढ़ेंगे अपन? का को का। आपको करने के आ का उच्चारण जोड़ना है। ये आ की मात्रा का में लगी तो का से का। इसी तरीके से यहाँ पे सा में आ की मात्रा लगी तो सा से सा। दा में आ की मात्रा लगी तो दा से दा। ला में आ की मात्रा लगी तो ला से ला। जा में आ की मात्रा लगी तो जा से जा। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है। अच्छे से पहचान कर लीजिए। आ की मात्रा ये रही, यहाँ पे सा में लगी हुई है तो सा के साथ अपन आ का उच्चारण जोड़ेंगे। जैसे कि सा में आ की मात्रा सा, दा में आ की मात्रा दा, ला में आ की मात्रा ला, झा में आ की मात्रा जा, का में आ की मात्रा का। आया समझ में? इस तरीके से आ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन शब्दों को पढ़ना सीखेंगे किस तरीके से शब्दों को पढ़ा जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाया हूं। इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर कौन सा इसके अंदर? गा। दूसरा अक्षर है मा और तीसरा अक्षर है ला। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। तो कैसे पढ़ेंगे चलिए देखिए। ग कैसे पढ़ेंगे आपको ही मेरे साथ साथ पढ़ना है। ग म ला में आ की मात्रा ला। यहाँ पे ला के अंदर आ की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे? ला। ग म ला में आ की मात्रा ला तो मिलकर बन जाएगा गमला। क्या पढ़ेंगे? गमला। आ रहा है समझ में? यहाँ पे ला के अंदर आ की मात्रा है तो ला को अपन खींच के पढ़ेंगे ला। ग म ला में आ की मात्रा ला तो मिलकर बन जाएगा गमला। इस तरीके से अगर आप एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो आ, डायरेक्ट पढ़ेंगे आ द म तो मिलकर बन जाएगा आदम। यहाँ पे देखो बा में आ की मात्रा बा, ल और का को मिलाएंगे तो बालक। ऐसे नहीं पढ़ना बलक। क्या पढ़ेंगे? बालक। मा में आ की मात्रा मा, न व तो मिलकर बन जाएगा मानव। माँ के अंदर आ की मात्रा है मानव। सा में आ की मात्रा सा, ज न तो मिलकर बन जाएगा साजन। गा में आ की मात्रा गा, झ और आ को मिला देंगे तो गाजर। क्या पढ़ेंगे? गाजर। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान से तरीका है। आपको करने के आ की मात्रा वाले अक्षर को खींच के पढ़ना है, इतना आसान सा तरीका है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना लिखना दोनों सीख पाओगे। यहाँ पे पा के अंदर आ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? पापड़। बिल्कुल आसान है, पापड़। चा में आ की मात्रा चा, व ल तो मिलकर बन जाए चावल। सा में आ की मात्रा सा, व न तो मिलकर बन जाए सावन। ड रा में आ की मात्रा रा, ना में आ की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा अपने डराना। झा में आ की मात्रा जा, पा में आ की मात्रा पा, न तो मिलकर बन जाएगा जापान। फा में आ की मात्रा फा,
ट और का को मिला देंगे तो फाटक। झ ल वा मा की मात्रा वा तो मिलके बन जाएगा जलवा। चा मा की मात्रा चा ल और का को मिला देंगे तो चालक। कमरा, यहाँ पे रा के अंदर आ की मात्रा है कमरा। चा मा की मात्रा चा द और आ को मिलाएंगे तो चादर। आ ग रामा की मात्रा रा तो मिलके बन जाएगा आगरा। कपड़ा, क्या पढ़ेंगे इसको अपन कपड़ा। सपना, क्या पढ़ेंगे सपना। सख्ता, क्या पढ़ेंगे सख्ता। दोस्तों आपको करने के तरीका जानना है। अगर आपने तरीका जान लिया इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से आ की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ाना सीख जाओगे। घा मा की मात्रा घा या ल तो मिलके बन जाएगा घायल। दा मा की मात्रा दा व और ता को मिला देंगे तो दावत। ज ल नामा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा जलना। यहाँ पे शा के अंदर आ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे शासन। सा मा की मात्रा सा ग और आ को मिला देंगे तो सागर। पा मा की मात्रा पा ग ल तो मिलके बन जाएगा पागल। त ब ला मा की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा तबला। सा मा की मात्रा सा म ना मा की मात्रा ना तो मिलके बन जाए सामना। क्या पढ़ेंगे सामना। आ रहा है समझ में। अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर है का के अंदर आ की मात्रा है, दूसरा अक्षर है जा, तीसरा अक्षर है ला। अब कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान सा तरीका है। का मा की मात्रा का झ ल तो मिलके बन जाएगा काजल। क्या पढ़ेंगे काजल। ऐसे नहीं पढ़ाना कजल, क्योंकि यहाँ पे का के अंदर आ की मात्रा तो का को खींच के पढ़ेंगे काजल। बिल्कुल आसान होता है, बस खाली करने के आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। का मा की मात्रा का झ ल तो मिलके बन जाएगा काजल। कितना आसान है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो घटना, यहाँ पे ना के अंदर आ की मात्रा है घटना। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। फा मा की मात्रा फा, ये दा मा की मात्रा दा तो मिलके बन जाए फायदा। कमला, क्या पढ़ेंगे कमला। यहाँ पे ला के अंदर आ की मात्रा कमला। ज्ञा मा की मात्रा ज्ञा प न तो मिलके बन जाए ज्ञापन। टा मा की मात्रा टा व और आ को मिला देंगे तो टावर। रा मा की मात्रा रा झ मा की मात्रा मा तो मिलके बन जाएगा राजमा। कचरा, क्या पढ़ेंगे इसको अपन कचरा। पा मा की मात्रा पा ल और का को मिलाएंगे तो पालक। क्या पढ़ेंगे पालक। पकड़ा, क्या पढ़ेंगे इसको अपन पकड़ा। का मा की मात्रा का ग ज तो मिलके बन जाएगा कागज। सवाल, क्या पढ़ेंगे इसको अपन सवाल। सलमा, क्या पढ़ेंगे सलमा। तामा की मात्रा ता का और ता को मिला देंगे तो ताकत। चलना, क्या पढ़ेंगे इसको अपन चलना। यहाँ पे ना के अंदर आ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे नाटक। सिंपल है नाटक। झ वा मा की मात्रा वा ब तो मिलके बन जाएगा जवाब। ना मा की मात्रा ना या और का को मिलाएंगे तो नायक। क्या पढ़ेंगे नायक। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए प्लस दूसरे अक्षर की प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। पहला अक्षर कौन सा है दा, दूसरा अक्षर है बा के अंदर आ की मात्रा है, तीसरा अक्षर है वा। सिंपल सा तरीका है करने के, एक अक्षर का उच्चारण करना है। द बा मा की मात्रा बा वो तो मिलके बन जाएगा दबाव। क्या पढ़ेंगे दबाव। यहाँ पे बा के अंदर आ की मात्रा तो केवल बा को खींचेंगे दबाव। इस तरीके से इनको पढ़ाना है। यहाँ पे देखो भा मा की मात्रा भा र और ता को मिलाएंगे तो भारत। भा के अंदर आ की मात्रा थी भारत। आइए समझ में, इस तरीके से आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाया जाता है। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका इनको लिखने का, बस खाली आपको करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। जैसे कि मान लीजिए अपन को काजल लिखना है। क्या लिखना है काजल। अब काजल के अंदर आपको पहला अक्षर पहचानना है। जैसे काजल बोलेंगे का, यहाँ पे का उच्चारण खींच को रहा है तो अपन करेंगे का के अंदर आ की मात्रा लगाएंगे। कैसे, का मा की मात्रा का प्लस काजल।
यहाँ पे जा लिखेंगे, काजल यहाँ पे ला लिखेंगे, तो मिलके बनेगा काजल। बिल्कुल आसान होता है, बस खाली करने के आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सावन। क्या लिखेंगे? सावन। सावन के अंदर पहला अक्षर कौन सा रहा है? यहाँ पे सावन। जैसे ही सावन बोलेंगे तो यहाँ पे सा का उच्चारण खींच के निकल रहा है, तो यहाँ पे सा में आ की मात्रा लगेगी सावन। यहाँ पे वाह आएगा सावन, यहाँ पे ना आएगा, तो मिलके बनेगा सावन। स्टार्टिंग में लिखने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मानव। क्या लिखेंगे? मानव। मानव के अंदर पहला अक्षर कौन सा रहा है? यहाँ पे मानव। जैसे अपन मानव बोलेंगे तो माँ का उच्चारण खींच के निकल रहा है, तो यहाँ पे माँ में आ की मात्रा लगेगी मानव। यहाँ पे ना लिखेंगे मानव, यहाँ पे वाह लिखेंगे, तो मिलके बन गया मानव। आ रहा है समझ में? अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए। गाजर। जल्दी लिखिए, गाजर किस तरीके से लिखा जाएगा। गाजर के अंदर आप पहला अक्षर लिखिए, कौन सा आएगा? गाजर। जैसे ही गाजर बोलेंगे तो पहला अक्षर कौन सा रहा? गा। गा का उच्चारण खींच के निकल रहा है, तो गा में आ की मात्रा गाजर। यहाँ पे जा लिखेंगे गाजर, यहाँ पे रा लिखेंगे, तो मिलके बनेगा गाजर। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे साजन। क्या लिखेंगे? साजन। साजन के अंदर पहला अक्षर कौन सा रहा है? यहाँ पे साजन। जैसे ही साजन बोलेंगे तो यहाँ पे सा का उच्चारण खींच के निकल रहा है, तो आपको करने के सा को खींच के लिखना है। सा में आ की मात्रा लगेंगे साजन, यहाँ पे जा लिखेंगे साजन, यहाँ पे ना लिखेंगे, तो मिलके बन गया साजन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे चादर। क्या लिखेंगे? चादर। यहाँ पे चादर के अंदर पहला अक्षर कौन सा रहा? चादर। जैसे चादर बोलेंगे तो चा का उच्चारण खींच के निकल रहा है, तो यहाँ पे चा में आ की मात्रा चादर, यहाँ पे दा लिखेंगे चादर, यहाँ पे रा लिखेंगे, तो मिलके बनेगा चादर। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सपना। क्या लिखेंगे? सपना। सपना के अंदर पहला अक्षर कौन सा रहा है? यहाँ पे सपना। जैसे ही सपना बोलेंगे तो सा का उच्चारण निकल रहा है, तो यहाँ पे सा लिख दिया सपना, यहाँ पे पा लिख दिया सपना, ना में आ की मात्रा, तो मिलके बन गया सपना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे तबला। क्या लिखेंगे? तबला। अब तबला के अंदर पहला अक्षर कौन सा रहा? तबला। जैसे ही तबला बोलेंगे ता, तो यहाँ पे ता लिखेंगे तबला, यहाँ पे बा लिखेंगे तबला, यहाँ पे ला में आ की मात्रा आएगी, तो तबला। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जलना। क्या लिखेंगे? जलना। जलना के अंदर पहला अक्षर कौन सा रहा है? यहाँ पे जलना। जैसे ही जलना बोलेंगे जा, तो यहाँ पे सिंपल सा जा लिखेंगे जलना, यहाँ पे ला लिखेंगे जलना, ना में आ की मात्रा जलना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सागर। क्या लिखेंगे? सागर। सागर के अंदर पहला अक्षर कौन सा रहा? सागर। जैसे सागर बोलेंगे तो यहाँ पे सा का उच्चारण खींच के निकल रहा है, तो सा में आ की मात्रा सागर, यहाँ पे गा लिखेंगे सागर, यहाँ पे रा लिखेंगे, तो मिलकर बन गया सागर। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बालक। क्या लिखेंगे? बालक। बालक के अंदर पहला अक्षर कौन सा रहा है? यहाँ पे बालक। जैसे ही बालक बोलेंगे तो यहाँ पे बा का उच्चारण खींच के निकल रहा है, तो अपन बा में आ की मात्रा लगाएंगे बालक, यहाँ पे ला लिखेंगे बालक, यहाँ पे का लिखेंगे, तो मिलकर बन गया बालक। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गमला। क्या लिखेंगे? गमला। गमला के अंदर पहला अक्षर कौन सा रहा है? यहाँ पे गमला। जैसे ही गमला बोलेंगे तो पहला अक्षर गा आएगा, गा लिख दिया गमला, यहाँ पे मा लिख दिया गमला, ला में आ की मात्रा, तो मिलकर बन गया गमला। आइए दोस्तों, समझ में इस तरीके से आ की मात्रा वाले शब्दों को लिखा जाता है। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।